नहीं देखिए, नर्वसनेस तो है यूएस मार्केट में। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मार्केट भले ही बंद हुआ रिकवरी के साथ, लेकिन डे हाई पर बंद नहीं हुआ। रिकवरी वाला सेशन था क्योंकि इतना 2 दिन में मार्केट गिर गया था। डाउ जोन्स तो 10 दिन में इतना गिर गया था, लेकिन हाई से काफ़ी नीचे बंद हुआ। और एस&पी के सारे सेक्टर में भले ही तेज़ी रही, लेकिन देखिए हाई, अब डाउ जोन्स करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन डे हाई से हटा 380 पॉइंट नीचे। एस&पी 500 63 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन डे हाई से 50 पॉइंट नीचे। और नैस्डैक 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन डे हाई से करीब करीब 180 पॉइंट नीचे। तो ये कुल मिलाकर रहा मार्केट का मूड माहौल, जहां पर आप हायर लेवल से स्लिप होकर बंद हुए। और अगर आप पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें, बाय द वे हमारी मार्केट के लिए ये आई थिंक पिछले मैं पढ़ रहा था डेटा कि 30 महीनों में सबसे खराब 30 महीनों में, हाँ 30 महीनों का सबसे खराब, मतलब 2.5 सालों का सबसे खराब हफ्ता था हमारी मार्केट के लिए। और यूएस के लिए भी हफ्ता काफ़ी ख़राब था। डाउ तो खास तौर से 2.3% डाउन था, एस&पी 2% डाउन था, और नैस्डैक 1.8% डाउन था। फ्राइडे को मार्केट चला क्यों, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उनका पीसीई डेटा जो है वो 2.5 के मुकाबले 2.4 पर आया। अब हम वापस उस स्टेज में आ गए जहाँ बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। कोर पीसीई 2.8 पर आया, वो 2.9% का जो एक्सपेक्टेशन था, वो उनका कोर डेटा होता है जो मार्केट देखता है। और खैर अभी भी जो फेड की प्रोबेबिलिटी है रेट कट की, वो 91% की है। नो रेट कट की, पॉज की प्रोबेबिलिटी अभी भी 91% की यहाँ पर बनी हुई है। और अगर आप अगली लाइन प्ले कर दीजिए। और अगर आप एक और चीज़ देखें, वहाँ पर शटडाउन प्रिवेंट हो, वो तो खैर हम 3 साल से इनका ड्रामा देख रहे हैं। हर बार होता है कि शटडाउन होगा, हाँ। फाइनली होता नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी हमारे फेवर में है, वो है चाइना। चाइना में और ये लगातार बात हुई है कि चाइना में जितना मर्जी स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। वो इकोनॉमी समाव सुधर ही नहीं रही है। उनका सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर, चौथा सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर चाइना वांग, वो डिफ़ॉल्ट के करीब है। और ये पार्क व्यू ग्रुप, इनका एक बहुत बड़ा मॉल है, उसको भी बेचने की हालत आ गई है वहाँ पर। तो ये इस समय एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जहाँ तक इस हफ्ते के ट्रिगर्स हैं, और मैं हॉरमास को थैंक करूँगा ये सब भेजने के लिए मुझे। तो छुट्टियाँ हैं, क्रिसमस और बॉक्सिंग डे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे। EIA का ऑयल डेटा आएगा थर्सडे को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे को BOJ के मिनट्स आएंगे, और चाइना का भी डेटा आएगा। तो ग्लोबली डेटा तो काफ़ी आता रहेगा, लेकिन इस हफ्ते एक और चीज़ का ध्यान रखिए, वॉल्यूम्स काफ़ी थिन होंगे ग्लोबली, तो वो थोड़ा सा सेंटीमेंट, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम चेंज करेंगे। थिन वॉल्यूम्स पर अब देखिए शायद वो ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। आई एम श्योर भारतीय ट्रेडर्स भी कुछ छुट्टी पर जाएंगे, क्योंकि इस तरह के मार्केट में वैसे भी ट्रेड करना कौन चाहता है। ध्यान रखिएगा पिछले हफ्ते जिस तरह की स्थिति रही, वो फटाफट से आपके सामने डेटा पॉइंट रख देते हैं, और फिर आज के सेटअप की बात करेंगे, आज एग्जैक्ट लेवल्स की बात करेंगे, और स्टॉक्स की बात करेंगे।